साउथहैम्पटन को ओल्ड ट्रैफर्ड पे हराने के बाद यूनाइटेड इज फेसिंग ब्राइटन एट ओल्ड ट्रैफर्ड और हमें यहाँ पे किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ब्राइटन इज अ वेरी वेरी टफ फिक्सचर फॉर यूनाइटेड, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखो यूनाइटेड लास्ट 6 फिक्सचर में अगेंस्ट ब्राइटन 5 बार हारी है। 5 बार, इंक्लूडिंग दैट रिवर्स फिक्सचर जो हम एमएक्स स्टेडियम में हमने खेला था बैक इन अगस्त। एरिक टेन हाग मैनेजर था उस टाइम पे और जाओ पेड्रो ने हमारे दिल तोड़ दिए थे, स्कोरिंग दैट गोल इन 95th मिनट। और सिर्फ यही नहीं, दिस इज द 6th टाइम के ब्राइटन यूनाइटेड को खेलने जा रही है एंड दे आर सिटिंग अबव यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग टेबल। हाउ एम्बेरसिंग इज दैट। और मैं आपको बताने वाला हूँ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर दिस ब्राइटन गेम, इंक्लूडिंग टीम न्यूज़, स्टार्टिंग 11 क्या होगी, और ऑफ कोर्स मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूनाइटेड स्टूडियो। तो भाई लोग, बैक टू बैक फिक्सचर है ओल्ड ट्रैफर्ड पे और ब्राइटन भाई कितनी बार हमारे अंदर फंसती है। बार बार वो फंस फंस के उन्होंने हमारा बुरा हाल किया हुआ है। और यहाँ पे 3 पॉइंट्स उठाना बहुत ही मैसिव होंगे, क्योंकि करंटली ब्राइटन आर सिटिंग एंड एट द 9th स्पॉट। यूनाइटेड को अगर गैप क्लोज करना है, क्योंकि आई थिंक 5 पॉइंट का कोई डिफरेंस है हमारा ब्राइटन से, तो ये एक बहुत अहम तरीन विन होगी अगर हमने 3 पॉइंट्स उठाने में यहाँ पे कामयाब हो जाएं। जो कि मैं स्केप्टिकल हूँ, मुझे थोड़े थोड़े डर लग रहा है कि यार ब्राइटन अगेन उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन भाई लोग, अगर अमार डियालो अपनी मास्टर क्लास नहीं देता ऑन थर्सडे नाइट, तो आज हम बैठकर कम बना रहे होते और ज़्यादा डर लग रहा होता। अभी थोड़ा सा हम ऑप्टिमिस्टिक है कि चलो यार ब्राइटन से हम खेल रहे हैं, विन आई हुई है, लेकिन वी ऑल नो दैट कि किस तरीके से वो विन आई है। अगर अमार डियालो नहीं होता, वो हैट्रिक स्कोर नहीं करता इनसाइड 12 मिनट्स, तो यूनाइटेड इस पोजीशन पे नहीं पहुंचती, 12वें पे स्पॉट पे हम बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन दैट हैट्रिक मेड अमार डियालो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर फॉर यूनाइटेड टू स्कोर अ हैट्रिक। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट वन तो वेन रूनी है। साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद कोई ऐसा प्लेयर है जिसने यूनाइटेड के लिए हैट्रिक स्कोर की है। टॉकिंग अबाउट द कंपनी ही इज इन, बट मेरे दोस्तों बात यह है कि अब अमार डियालो वो घर का एक ऐसा अफराद बन गया है जो कि जॉब पे भी जाता है, जो कमा भी रहा है, जो ग्रोसरी भी लेके आ रहा है, जो बिल्स भी भर रहा है। मतलब सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड कर रही हैं कि वो गोल मारेगा तो यूनाइटेड जीतेगी, वो गोल नहीं मारेगा तो हम हारेंगे या हम ड्रॉ करेंगे। और जिस दिन उस बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए, जिस दिन उसे गोल ना लगे, तो बस घर में ना खाना पकेगा, ना बिल भरेंगे, बिजली कट जाएगी, सुनसान माहौल होगा, सुन पट्टी सब बैठे हुए होंगे। तो बात यह है कि बाकी घर वालों को भी स्टेप अप करना होगा, उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब ये कि बाकी जो टीममेट्स हैं अमार डियालो के, ज़र्क्ज़ी हो गया, हॉयलैंड हो गया, गर्नाचो हो गया, मिस्ड अप सिटर अगेंस्ट साउथहैम्पटन, वरना तो यूनाइटेड लीड में होती है हाफ टाइम पे। तो उनको स्टेप अप करना पड़ेगा भाई इस गेम के लिए, क्योंकि आप एक बंदे पर इतना डिपेंड नहीं कर सकते। राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट अमार डियालो। राइट नाउ इट इज़ अमाद एफसी, मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी नहीं है, ये अमाद एफसी बनी हुई है। अमार डियालो स्कोरिंग 6 गोल्स, 5 असिस्ट, मतलब टॉप स्कोरर है वो बंदा हमारी टीम में। तो इसी वजह से भाई ज़र्क्ज़ी, हॉयलैंड, गर्नाचो, सबको, ब्रूनो फर्नांडिस, एवरीवन नीड्स टू स्टेप अप इंक्लूडिंग कोबी मेनू। सिर्फ गोल स्कोरिंग ही एक प्रॉब्लम नहीं है यूनाइटेड की, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वी ऑल नो दैट। लेकिन यूनाइटेड हैव फेल्ड टू kept अ क्लीन शीट इन द लास्ट 11 कंसेक्यूटिव गेम्स भाई। तो क्लीन शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम ब्राइटन के अगेंस्ट रख पाएंगे, लेकिन अगर रख ली तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बात आती है डिफेंस पे, दैट इज़ वाई आई एम सीइंग हैरी मैग्वायर बैक इनटू द स्टार्टिंग 11, क्योंकि जो उसने एग्रेशन शो किया था अगेंस्ट लिवरपूल, आर्सेनल के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लो। साउथहैम्पटन वाले गेम में हमारी टीम लैग कर रही थी, ये एग्रेसिवनेस, सेकंड बॉल विन करना, वी वर सेकंड टू एवरीथिंग। इसी वजह से मैं देखना चाहता हूँ हैरी मैग्वायर अलोंगसाइड डिलेट एंड अलोंगसाइड मार्टिनेस, बिकॉज लेनी योरो को आप स्टार्ट नहीं करा सकते। ही स्टिल यंग, ही स्टिल रॉ, ब्रो एब्सोल्युटली गॉट कुक्ड अगेंस्ट सुलेमाना इन द साउथहैम्पटन, जो कि 19वें नंबर पे बैठी हुई है। उन उसका विंगर, मतलब ही वाज रनिंग द शो। और पूरी साउथहैम्पटन टीम यार, दे वर कटिंग थ्रू यूनाइटेड आसानी से। बट पॉजिटिव ये है कि डियागो डालो भी अवेलेबल होगा, और साथ साथ ब्राइटन का अगर आप फॉर्म उठाकर देख लो, इन द लास्ट 5 गेम्स 4 उन्होंने ड्रॉ किए हैं एंड दे वॉन 2-0 अगेंस्ट ट्रैक्टर बॉयज़ इन द प्रीमियर लीग। तो थोड़ा सा उनका एक माहौल अच्छा हुआ है। सो दैट इज़ वाई वो पुश करेंगे ये विन लेने के लिए, और वो ले भी सकते हैं भाई, अगर यूनाइटेड प्लेयर्स दे हैव टू टर्न अप।
सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप लिवरपूल या आर्सेनल या चेल्सी या बड़े मैचेस में आप कह रहे हो कि भाई हमारा मूड है खेलने का, और बाकी मैचेस में आप बोलते हैं नहीं चलो देखते हैं। ऐसा नहीं, every game is a big game, every game is a Champions League final, every game is a FA Cup final, every game is a Europa League final for these players। सीजन अगर बचाना है तो टॉप हाफ ऑफ द टेबल में अगर फिनिश करना है तो। अब यहाँ से सवालात हुए जा रहे हैं रूबेन एमरेम से कि रासमस हॉलैंड के फॉर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, बिकॉज द गोल्स हैव बीन ड्राइड अप। 2 गोल बंदे ने स्कोर किए और हमें स्ट्राइकर की अशद ज़रूरत है भाई, हमें गोल स्कोरिंग। दैट इज़ वाई एरिक टेन हाग वांटेड टू साइन हैरी केन, जो कि आपको गारंटीड 25 से 30 गोल दे देगा। बट एमरेम ने हॉलैंड को यहाँ पे डिफेंड करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये टीम की प्रॉब्लम है। और सर्विस के हम आर करते रहते हैं, वी ऑल नो दैट, लेकिन सर्विस के साथ रासमस हॉलैंड को भी स्टेप अप करना पड़ेगा भाई, ही नीड्स टू डू बेटर। बहुत जगह उसको बॉल पे वो बहुत गंदा दैट कुछ फर्स्ट टचेस, लेकिन कुछ ग्लिम्सेस भी आपको देखने को मिले दैट बॉल फॉर गर्नाचो जो कि उसने वाइड मार दी थी। भाई टारगेट स्कोर कर लो, टारगेट पे हिट कर लो। और सेकंड हाफ में आपने देखा कि जैसे ही जर्गजी आया गेम चेंज हो गया। जो टर्न्स थे जर्गजी के, दो अटैक को लिंकअप करने वाली कहानी थी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा था। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें हॉयलैंड को ड्रॉप करना चाहिए, जर्गजी को इन करना चाहिए, एंड द फैंस हैव बीन डिमांडिंग दिस। देखो जो प्लेयर अभी नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, दूसरे को मौका दो, इसी तरीके से कंपटीशन बिल्ड होगा। एंड जो रूमर्स थी सारी यूवेंटस जा रहा है, मैंने ट्विटर पे देखा था कि यूवेंटस ने सब कुछ ऑफर कर दिया था जर्गजी को, लेकिन उसने बोला नहीं भाई मैं अपनी जगह के लिए फ़ाइट करूँगा, आई विल फाइट फॉर माई प्लेस। और ही इज़ फाइटिंग, ही इज़ इम्प्रूविंग। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें जर्गजी को स्टार्ट देना चाहिए। वो जो अटैक में जो चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, हॉयलैंड काफ़ी आइसोलेटेड हो जाता है, जर्गजी का चलो ये कि ड्रॉप होके लिंकअप प्लेस कुछ ना कुछ तो बनता है ना। बट डेफिनेटली वी विल नीड गोल, सिर्फ अमाद दियालो पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अपनी स्टार्टिंग 11 बिल्ड कर लेते हैं हम। सबसे पहले भाई इन गोल्स तो एंड्रे ओनाना है, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम भाई। साउथहैम्पटन में तो बंदे ने हमारी इज्जत बचा ली, वरना तो फर्स्ट हाफ में ही 2-3 गोल पड़ चुके होते और गेम ख़त्म हो चुका था, वहाँ पे डन एंड डस्टेड हो गया था। बट आई एम एक्साइटेड टू सी हैरी मैग्वायर बैक इन टू द टीम रीसेंट परफॉर्मेंसेज की वजह से। वरना तो यूनाइटेड फैंस ज़्यादा फैंसी नहीं करते, बट मेरा माइंड चेंज हो चुका है जिस तरीके से वो बंदा खेल रहा है। वो एग्रेशन हमें चाहिए, वो सेकंड बॉल्स हमें विन करनी पड़ेंगी, एंड हैरी मैग्वायर शुड बी गेटिंग बैक इन टू द स्टार्टिंग 11। मच नीडेड रेस्ट था, रेस्ट वगैरह सब हो गया, सब चीज़ें बेहतरीन ओके की रिपोर्ट पे हो गई हैं। एंड उसके साथ साथ डिलेट को मैं राइट पे देखना चाहता हूँ। यूरो को सही भगाया था सुलेमाना ने, इट वॉज अ वर्स्ट गेम फॉर हिम इन यूनाइटेड जर्सी। चलो स्टिल यंग, स्टिल कैन इम्प्रूव, लेकिन इधर हम रेस नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे मैं डिलेट को डाल रहा हूँ। लेफ्ट सेंटर बैक की जहाँ तक बात है, मार्टिनेस को होना चाहिए, और डियागो डालो ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि लेफ्ट विंग बैक पे हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब फ़ायदा डालो का आने से ये हुआ है कि अमार डियालो को अप टॉप जो फ्रंट थ्री है वो ऑपरेट, उस जगह पे वो ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि हमें अमाद को आगे ही चाहिए भाई। दैट इज़ आर वन ऑफ द बिगेस्ट गोल थ्रेट दूसरी ऑपोजिशन के लिए। तो आप अमार डियालो को विंग बैक पे पीछे ना खिलाओ तो अच्छी बात है। मजरावी in my opinion will be the right center back taking that Amad Diallo's role। center mid की जहाँ तक बात करें, उगाटे को 57 मिनट तक आई थिंक एमरम ने खिलाया था। चलो मच नीडेड रेस्ट भी मिल गया उसे, ही लुक्ड एक्चुअली टायर्ड। वो एमरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि फिजिकल है या मेंटली है, बट लिवरपूल आर्सेनल वाला गेम बंदे ने बहुत सेक्सी खेला था। सो आई वांट हिम टू गेट बैक इन टू द स्टार्टिंग 11, डू वट ही डज द बेस्ट, टैकल मारो, एग्रेशन दिखाओ, घुस के फट जाओ भाई। ब्राइटन को इस बार हमें सांस भी लेने नहीं देनी। साथ में उसका पार्टनर अप करूँगा मैं कोबी मेनू के साथ। एरिक्सन हैड फ्यू गुड मिनट्स अगेंस्ट साउथहैम्पटन, लेकिन ब्राइटन के अगेंस्ट हम रेस्ट नहीं कर सकते मिडफील्ड में, और मेनू ऑल्सो नीड्स टू स्टेप अप। आई डोंट नो क्या मसला है, थका हुआ है या कुछ भी है, बट भाई क्या करें, इट इज़ व्हाट इट इज़। खेलना तो पड़ेगा ना, स्टेप अप तो करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रंट थ्री क्या होगी। स्ट्रेट इन भाई, हैट्रिक हीरो अमार डियालो, अमार डीनियो एंड लियोनल अमाद या आइवोरियन मेसी, जो भी आपको कहना है कहो, बट दिस गाय इज़ अनड्रॉपेबल राइट नाउ। खुद भाग कर, खुद छीन कर बंदे ने अपनी हैट्रिक बनाई है। आई वॉन्ट टू सी मोर गोल्स फ्रॉम हिम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम डिपेंड कर रहे हो, जिस तरह मैंने वीडियो के पहले में कहा था ना कि हमारे डियालो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वो नहीं होनी चाहिए भाई। वी शुड
be scoring left, right and center. Zirkzee हो, Bruno Fernandes हो. Talking about Zirkzee, तो मुझे लगता है कि हम Zirkzee को स्टार्ट करने वाले हैं इन द सेंटर फॉरवर्ड रोल. वैसे तो वो डीप ऑपरेट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हॉयलैंड को बिठाकर हम Zirkzee को लाएंगे. एंड हु एल्स? ब्रूनो फर्नांडिस. तो ये टीम होगी इन माय ओपिनियन. यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टार्टिंग 11 के साथ हम जाएंगे? बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि ये एक बेटर स्टार्टिंग 11 होगी. Zirkzee जो हो गया वो अपने अटैक को कनेक्ट करेगा. जो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं, अमार डियालो है, ब्रूनो है, इनके साथ 1-2 पासिंग करके मूव बनाने में काम आएगा. उगाटे एंड मेनू, दे बोथ हैव टू स्टेप अप. और जो हमारी डिफेंस है भाई, दे हैव टू डू अ वेरी गुड जॉब. क्योंकि मिटोमा है, फिर चाओ पेड्रो है, फिर डैनी वेलबैक है जो कि यूनाइटेड के अगेंस्ट ही स्कोर गोल्स फॉर फन. तो इनको रोकना है. साथ में उनका जो यंगेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग है, अभी चलो थोड़ा उनके पास हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ रही है, जो कि 4 ड्रॉ हुए, विनलेस चल रहे थे एंड दे गॉट देयर विन अगेंस्ट ट्रैक्टर बॉयज. लेकिन ये गेम भाई यूनाइटेड के लिए ज़िंदगी मौत का खेल होना चाहिए. क्योंकि वी कैन नॉट, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वी कैन नॉट लूज दिस गेम. आपको गैप क्लोज करना है ब्राइटन से. आपको टॉप हाफ ऑफ द टेबल पे अगर फिनिश करना है, यू नीड टू विन दिस गेम इधर बाय हुक और क्रुक. हराम बॉल खेलो, हराम खोर बॉल खेलो, आई डोंट गिव अ शिट. ऑल आई वांट इज 3 पॉइंट्स. एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन भाई, बहुत मुश्किल है इस मैच को प्रिडिक्ट करना. क्योंकि ब्राइटन वाला जो गेम होता है, ज़्यादातर गोल्स यूनाइटेड ने जो स्कोर किए हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, तो वो हाफ टाइम के बाद ही हैं. बट आई एम होपिंग कि यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे ये कहानी. क्योंकि लास्ट 5-6 गेम्स में भी यूनाइटेड ने 5 हारे हैं, 1 जीते हैं. तो ये रिकॉर्ड बड़े ख़तरनाक हैं भाइयों. लेकिन ये टीम कुछ भी कर सकती है. वीव गॉट अमार्टिन्हो, वीव गॉट Zirkzee. प्लेयर्स हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स नहीं हैं. वीव गॉट ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड. अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो टर्न अप करें. दे शुड फैंसी दिस गेम एंड दे शुड गेट अ विन. और माई प्रिडिक्शन इज यूनाइटेड शुड विन 2-1, 3-1. शुड, दे शुड. करना चाहिए, जान मारनी चाहिए. बट यू कैन लेट मी नो योर प्रिडिक्शन इन द कमेंट सेक्शन बिलो.